तो उत्तराखंड के सीएम धामी हो या फिर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज हो, तमाम ये लोग हैं जो आपको आज वाराणसी में नजर आने वाले हैं बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए। लेकिन अब आपको ये भी समझना चाहिए कि काशी का समीकरण है क्या। 8 विधानसभा सीटें आती हैं काशी के अंदर और इन 8 सीटों की हम जब बात इस वक्त पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि इन 8 सीटों पर कब्जा बीजेपी का रहे। पिंडरा, अजगरा, शिवपुर, रोहनिया, ये सीटें इस वक्त हम आपको काशी की बता रहे हैं। वाराणसी उत्तर है, इसके अलावा वाराणसी दक्षिण भी है, वाराणसी कैंट है, सेवापुर है। ये 8 की 8 सीटें इस वक्त आपने जानी। जो कि समीकरण की बात करें तो 2017 में बीजेपी गठबंधन ने यहां से क्लीन स्वीप किया था और इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि एक बार फिर से सभी सीटों पर कब्जा रहे। बीजेपी के सामने इतिहास दोहराने की चुनौती है, सपा के सामने खोई साख पाने की चुनौती है। तो ये समाजवादी पार्टी की चुनौती भी आपने देखा और बीजेपी की चुनौती क्या है वो भी आपने देखा। सपा के सामने, जैसा कि मैंने कहा, कि अपनी साख बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है ये 7वें चरण का पावर सेंटर भी है। पावर सेंटर इसलिए क्योंकि खुद आप भी जानते हैं वाराणसी की अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है, यहाँ से जौनपुर भी एक जगह है जो पावर सेंटर है, चले वो सीटें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 7वें चरण में। गाजीपुर भी एक सीट है जो काफी महत्वपूर्ण है, पावर सेंटर है। मऊ सीट है। तो ये 7वें चरण की कुछ जरूरी जानकारी भी हम आपको साथ साथ शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब चूंकि प्रधानमंत्री का मेगा प्लान क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। पूर्वांचल साधने के लिए बीजेपी की तरफ से एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। पीएम का खास फोकस है पूर्वांचल पर। 2 दिवसीय काशी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 से 5 मार्च तक वाराणसी में ही प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके लिए काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और आज उनका तमाम कार्यक्रम भी है जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। रोड शो है, कई रैली करेंगे आज और कई सारे रोड शो भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वाराणसी और आसपास के इलाकों में भी सभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से और साथ ही मयंक राय भी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल आपका रुख करती हूँ, चूंकि आज काशी के लिए बेहद खास दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा हो, सीएम योगी हो, सीएम योगी का भी आज कार्यक्रम है काशी के अंदर। चूंकि अभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ही मौजूद है, जरा बताइए अभी वहां से क्या अपडेट है, किस तरह की तैयारी हो रही है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, पूजा अर्चना वहां पर करेंगे। देखिए बिल्कुल जो चूंकि 7वां जो फेज है वो हर हर महादेव का फेज है, क्योंकि जय श्री राम का जो फेज था वो अयोध्या बेल्ट के फेज था। लेकिन अब चूंकि अगर आप देखिए 2017 में तो एक वक्त ऐसा आया था जब बीजेपी की तमाम सीटें यहाँ पर फंस गई थी। लेकिन एक तस्वीर देखने को मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था और उसके बाद पूरा समीकरण बदल गया और बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दी। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। चूंकि देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कि तमाम चौराहों को जो है इसी तरह सजाया गया है। अपने कैमरा पर्सन संदीप बरोड़ा चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि हम इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है ये करीब 6 किलोमीटर लंबा होगा और 2 बजे ये शुरू होगा। लेकिन ये 6 किलोमीटर जो है ये पूरा पूर्वांचल जो है इससे साधा जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए तैयारियां, चूंकि हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो कोशिश करते हैं कि तस्वीरें जो है हम आपको पूरा दिखाएं कि यहाँ पर देखिए तैयारियां हो चुकी हैं। चूंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी, ऐसे में इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि जो आम श्रद्धालु हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो मेन रोड है, देखिए आप तस्वीर दे सकते हैं कि बाकायदा पूजा अर्चना तो करने यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे ही आएंगे, इसके साथ ही साथ लोगों से मुलाकात भी करेंगे रोड शो के दौरान। तो ऐसे में कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है जिनसे बातचीत भी करेंगे। तो ये तस्वीर जो है ये आज एक भव्य तस्वीर दिखाई पड़ेगी और काशी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि पूर्वांचल अगर साध लिया बीजेपी ने तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है वो अपने आप को जो है बहुत मजबूत पाएगी। कुछ लोग भी हैं उनसे खासा रहा है बीजेपी का या समाजवादी पार्टी की भी विशाल हम बात करें। मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मयंक भी जुड़े हुए हैं देहरादून से। मयंक, सीएम धामी भी आज वाराणसी में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले। बिल्कुल, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी कल लखनऊ पहुंच चुके हैं और आज 12 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगे। निश्चित तौर पे जब मुख्यमंत्री नहीं थे पुष्कर सिंह धामी, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उस वक्त उनका जो पूर्वांचल की पूरी बेल्ट है उसमें एक बहुत बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग रही है। बहुत सारे उनके दोस्त वहां पे हैं, बहुत काफी जो जुड़ाव है उनका
खासतौर पे हम पूर्वांचल की बात करें और काशी की करें तो वो उनका रहा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने तमाम दिग्गज नेताओं को आज वाराणसी में उतारने जा रही है, स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि इसका मैसेज केवल 8 सीटों पे ही नहीं, जो वाराणसी की 8 सीटें हैं, जो पूर्वांचल एक बहुत केंद्रित जगह है चुनाव के लिहाज से, वहां पड़ने वाला है। और जिन लोगों ने काशी को देखा है, जिन्होंने आज से 10 साल पहले वाराणसी को देखा है और आज वो देखते हैं, तो निश्चित तौर पे वाराणसी उनके लिए एक नई अनुभूति है। जिस तरह से वहां पे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि भाजपा ने और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद के तौर पे वह बहुत काम किया है। तो उस बेड़े को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी जो समर चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे भाजपा के लिहाज से बेहद अहम दिन है आज। जी बिल्कुल मयंक, बने रहिए आप, आपके पास अभी लौटते हैं। विशाल, ये कहा जाता है यूपी की सियासत को लेकर कि जिसका पूर्वांचल उसका यूपी, और इसीलिए हम शुरू से देख रहे हैं कि कितना फोकस रहा है पूर्वांचल पर बीजेपी का। अगर हम देखें, शुरू से ही रोड शो लगातार किए गए, तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आए हैं, लेकिन वाराणसी के समीकरण को भी जरा दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, बिल्कुल हम समीकरण भी समझाते हैं और तस्वीर भी दिखाते हैं। जैसे कि मयंक ने बताया कि आज से 10 साल पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर कितना फर्क है, तो ये फर्क भी हम आपको बताते हैं और उत्तर प्रदेश में वाराणसी का क्या महत्व है ये भी बताते हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जब काशी कॉरिडोर बनाया गया था तो उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से काम किया गया और आप तमाम जो लोग हैं वो जो बहुत दूर दूर से आते हैं उनके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो समीकरण है, अब हम आपको समीकरण बताते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2017 में कुछ सीटें जरूर फंस गई थी बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर जो जातिगत समीकरण है उसको साधने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर रोड शो उन्होंने किया था। यहाँ तक कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, चूंकि उस वक्त गठबंधन हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ पर वो भी रोड शो किए थे। और यहीं पर, चूंकि हम यहाँ पर 2017 में मौजूद थे, तो इसी चौराहे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का काफिला आ रहा था एक तरफ से, और एक तरफ से प्रधानमंत्री का रोड शो आ रहा था और दोनों आमने सामने निकले थे। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उसमें यह साफ था कि पूर्वांचल साध लिया गया, मतलब यहां से एक बड़ा संदेश दिया जाएगा। और अगर आप देखिए तो बगल का जिला है भदोही, उसके ठीक बगल में चंदौली है, जौनपुर है, गाजीपुर है, मऊ है, इसके साथ ही बात करें आजमगढ़ है, मिर्जापुर है, तो ये एक ऐसी बेल्ट है जहां पर सीधे तौर पर असर डाला जाता है। और अगर आप बिल्कुल ध्यान देंगे तो इस बार अपना दल एस के साथ फिर से गठबंधन है और इस आसपास के इलाकों में वाराणसी की बात करें हम या भदोही की बात करें, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है। पटेल वोट बैंक, कुर्मी वोट बैंक है, वो यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रत्याशी के चयन को लेकर जो तमाम चीजें होती हैं, तो ये खास तौर से जब सहयोगी पार्टियों को टिकट देने की बात आती है तो बीजेपी यहां से बिल्कुल भी इस बात में संकोच नहीं करती है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि आज जब प्रधानमंत्री 2 बजे रोड शो करेंगे, जो तस्वीर आएगी वो तस्वीर 7 मार्च को जो मतदान होना है उस पर असर डालेगी। और जैसे कि मयंक ने भी बताया कि जो तस्वीर है वो हम आपको तस्वीर कोशिश करेंगे, संदीप बडोला से कहेंगे कि सामने की कैमरा पहन के दिखाएं, आपको देख सकते हैं कि मंदिर जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है, बस इंतजार किया जा रहा है 2 बजे का। 2 बजे प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो एक तस्वीर यहाँ से दिखेगी, ये देखिए, जय श्री राम लगातार हर नारा जो है वो रैलियों में दिख रहा है। लेकिन यहाँ से जो चुनाव का जो पूरा मूड है वो है हर हर महादेव का मूड। और आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हर हर महादेव की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ का जिक्र होता है। तमाम जो पर्यटक आते हैं, इसके साथ साथ जो यहाँ पर रोजगार के तहत, तो इसी को एक बड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। और आप देखिए, ये तस्वीर जो है ये काशी विश्वनाथ की तस्वीर है। और यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोग दर्शन करने आते हैं, इनके जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। और यही वजह है कि आज यहाँ पर पूरी भव्य तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज बहुत मेगा शो है। और यही वजह है कि इस मेगा शो को देखने के लिए भी तमाम लोग आए और बीजेपी ने अपनी पूरे दिग्गजों की जो फौज है वो उतार दी है। जी, कहाँ से आई हैं आप? जी, हम लोग बिहार से आए हैं। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, पता है आपको यहाँ पर? हाँ जी, हमको पता है प्रधानमंत्री। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजावट है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी, प्रधानमंत्री का रोड शो देखेंगी आप लोग? जी, अगर टाइम रहा तो जरूर देखेंगे।
देखिए ये देखिए बहुत यहाँ पर चूंकि ठीक। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जो तस्वीर आज हम दोपहर में ठीक। देखेंगे वो तस्वीर बिल्कुल अलग होगी और शायद 2017 में भी और यही ये थी। तस्वीर हम बहुत जब अलग यहाँ पर- भी है 2017 की अगर बात करें उसके मुकाबले भी विशाल। 10 साल पहले की तो अभी हम बात कर ही रहे थे, लेकिन 2017 के मुकाबले भी और आज की तस्वीर, आज की काशी बहुत बदली नजर जरूर आती है। विशाल, आपके पास हम लौटेंगे, अभी के लिए आपका शुक्रिया। तमाम तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाते रहिएगा। मयंक, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब